नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, हनुमान जी के चमत्कार की आपने कई सच्ची घटनाओं के बारे में जरूर सुना होगा। कहते हैं कि हनुमान जी आज भी अपने संपूर्ण स्वरूप के साथ पृथ्वी पर उपस्थित है। हनुमान जी को प्रभु श्री राम ने यह वरदान दिया था कि वे कलयुग के अंत तक संसार में रहकर उनके भक्तों की रक्षा करेंगे। इसीलिए हनुमान जी आज भी हमारे बीच मौजूद है। अगर कोई भक्त सच्चे मन से उन्हें पुकारता है तो वे निश्चित ही उसकी मदद करने चले आते हैं। आज हम आपको हनुमान जी के चमत्कार की ऐसी ही एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह घटना महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव धानोरा की है। यह छोटा सा गांव चारों ओर से जंगल से घिरा हुआ है। बहुत छोटी बस्ती होने के कारण उस गांव में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। उसी गांव में मंगला बाई रहती थी और चमत्कार की यह घटना उन्हीं के साथ घटी थी। मंगला बाई और उनका परिवार गांव में ही रहता था और उनके पोते पोती पढ़ाई के लिए शहर गए थे। दोस्तों, शायद आप नहीं जानते होंगे कि हमारे संसार में बुरी शक्तियों का वास होता है। यह बुरी शक्तियां जंगलों में तथा सुनसान स्थानों पर रहती है। कई बार लोगों का इन बुरी शक्तियों से सामना हो जाता है तो उन्हें बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। ये बुरी शक्तियां व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगाड़ कर रख देती है और उसे बहुत तकलीफ देती है। मंगला बाई के गांव के जंगल में भी बुरी शक्तियों का वास था। इसीलिए गांव के लोग रात के समय में घर से बाहर निकलने की मनाही करते थे। उस जंगल में कई भयानक बुरी शक्तियां मौजूद थी, जो कई बार गांव में आया करती थी और लोगों को परेशान करती थी। एक दिन मंगला बाई के पोते पोती छुट्टियों में उनके गांव आए थे। मंगला बाई के पोते सूरज ने जब इन बुरी शक्तियों के बारे में सुना तो वह जोर जोर से हंसने लगा। उसे यह सभी बातें मन गढ़ंत और झूठी लगने लगी थी। वह भूत प्रेत आदि चीजों पर यकीन नहीं करता था। सूरज और उसकी बहन दिन भर जंगलों में घूमकर फोटो निकाल रहे थे और शाम होते ही वे घर लौटकर आ गए। लेकिन जब रात हुई तो मंगला बाई ने उन्हें सावधान किया और कहा कि कोई भी आवाज सुनाई दे, घर से बाहर मत जाना। चाहे किसी की भी आवाज हो, तुम दोनों घर से बाहर मत जाना। ऐसा कहकर सभी खाना खाने के लिए बैठ गए। थोड़ी ही देर में अचानक से घर के बाहर से आवाजें सुनाई देने लगी। घर के पीछे से बहुत सारे लोगों के चीखने की आवाज सुनाई देने लगी। मंगला बाई अचानक से उठी और उसने अपने हाथ में थाली ली और उस थाली को पीटते हुए बोली, क्या चाहिए तुम्हें? यहाँ पर क्यों आए हो? वे आवाज और भी तेज हो गई और रोने की आवाज सुनाई देने लगी। फिर मंगला बाई बोली, मेरे पोते पोती आए हैं, उनसे दूर रहो, तुम्हें जो चाहिए वह दे दूंगी। मंगला बाई के पोते सूरज को यह मजाक लग रहा था। उसे लगा कोई जानवर चिल्ला रहे हैं, इसीलिए उसने ध्यान नहीं दिया। मंगला बाई ने 3 रोटी घर के बाहर फेंक दी और बोली, ये खा लो और बाद में लौटकर मत आना। ऐसा कहकर उसने पीछे का दरवाजा बंद कर दिया और अचानक से सभी आवाजें बंद हो गई। फिर खाना खाकर सभी सोने के लिए चले गए। सूरज ऊपर के कमरे में सोने के लिए चला गया। सूरज जिज्ञासा से खिड़की से बाहर देखने लगा कि वह आवाजें किसकी थी, लेकिन उस रात उसे कोई आवाज सुनाई नहीं दी। सूरज ने सोचा दूसरे दिन वह खुद जाकर देखेगा कि वह आवाजें किसकी थी, और फिर वह सो गया। फिर दूसरे दिन सुबह उसने घर के बाहर एक कैमरा लगा दिया ताकि देख सके वह आवाजें किसकी हैं। रात का समय हुआ और सभी खाना खाने के लिए बैठ गए और फिर से वही आवाजें सुनाई देने लगी। सूरज की दादी उठी और फिर से पूछने लगी, आज क्या चाहिए तुझे? तू आज फिर क्यों आया है? तुझे कल मैंने जो चाहिए वह दे दिया था। लेकिन वो आवाजें इस बार बहुत गुस्से में थी और घर के अंदर घुसने का प्रयास करने लगी। मंगला बाई ने जोर जोर से थाली बजाई और मंत्र बोलने लगी, जिसे सुनते ही वह आवाजें रोने लगी और पीछे हटने लगी। सूरज दूसरे दरवाजे से बाहर गया और देख रहा था कि उसकी दादी सच में किसी से बात कर रही है या अपने आप से बातें कर रही थी। हर तरफ अंधेरा था, इसीलिए सूरज को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था।
सूरज ने अपने मोबाइल की टॉर्च चालू की और देखा तो उसके पसीने छूटने लगे। उसके सामने 3 से 4 भयानक चीजें खड़ी थी। उन्हें देखते ही सूरज वहां से भागने लगा। सूरज ने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं देखा था। सूरज घर के अंदर गया और बेहोश होकर गिर पड़ा। वह बुरी शक्ति सूरज के शरीर के अंदर प्रवेश कर चुकी थी। सूरज का शरीर नीला पड़ चुका था, उसकी आंखें सफेद हो गई थी और उसका शरीर कांप रहा था। उसकी दादी ने साफ मना किया था कि रात के समय किसी को भी बाहर नहीं जाना था, लेकिन उसने बात नहीं मानी थी, जिस कारण से उसके साथ ऐसा हुआ था। सूरज रात भर तड़पता रहा और जोर जोर से चीखता रहा। रात को गांव का कोई भी आदमी उसकी मदद के लिए बाहर नहीं आया, इसीलिए उसे रात भर रुकना पड़ा। फिर दूसरे दिन सूरज की दादी ने हनुमान जी के मंदिर के पंडित जी को बुलाया। पंडित जी हनुमान जी के पैर का सिंदूर लेकर आ गए और उन्होंने वह सिंदूर सूरज के पूरे शरीर पर लगा दिया। फिर देखते ही देखते वह बुरी शक्ति उसके शरीर से निकलकर भाग गई। हनुमान जी के चमत्कार से सूरज की जान बच गई। जागते ही सूरज को सारी हकीकत पता चल गई। अब तक वह जिन चीजों को काल्पनिक मानता था, उसने उन्हें अपनी आंखों से देखा था और उसे यह भी पता चल गया कि हनुमान जी के चमत्कार के कारण उसकी जान कैसे बची। उसके बाद से सूरज हनुमान जी का भक्त बन गया और फिर उसने कभी भी इन बुरी शक्तियों के पास जाने की कोशिश नहीं की। दोस्तों, आज भी संसार में ऐसी बुरी शक्तियां मौजूद रहती है, इसीलिए आप भी अगर घर से बाहर किसी ऐसे स्थान पर जा रहे हैं तो अपने साथ हनुमान चालीसा जरूर रखें। हनुमान जी आपकी हर बुरी शक्ति से रक्षा करेंगे। तो दोस्तों, क्या आपके भी साथ कभी ऐसी घटना घटी है तो कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय हनुमान जी जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी का धन्यवाद।